मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो हमारे पार्टी से कौन मंत्री होंगे नहीं होंगे ये तो हमारी पार्टी नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी तय करेंगे ना। पारस जी, आपका केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? हम लोग तो चाहते हैं कि पशुपति पारस जी को और बड़े मंत्री पद बड़े विभाग का मिले। हम लोगों को तो उनकी चिंता है, उनको तो साइड करके दरकिनार किए हुए हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देख रहे हैं सीरीज में आपके साथ प्रेमराज। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अब कह रहे हैं कि जब से बिहार में महागठबंधन का सरकार बना है उसके बाद जो तमाम लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। अब तो आप लोग दलित पे अत्याचार कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, उनके सुनने वाले भी कोई नहीं है। देखिए, आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी का दर्द पीड़ा हम लोग समझ रहे हैं। जिनके साथ हैं, बीजेपी के साथ, वहाँ रहकर उनको भी एहसास हो रहा है कि यहाँ पर जिस दलित भाइयों के हितों की रक्षा की बात वो करेंगे वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार ही बनी है दलित भाइयों, वंचितों, शोषितों के हक और हकूक़ को दिलाने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए। आदरणीय पशुपति पारस जी, आप जिनके साथ हैं, उनकी सरकार थी ना, आप केंद्र में सरकार में है ना, बताइए क्या हो रहा है? जब आप ही को वहाँ नहीं वाजिब हक मिल पा रहा है तो फिर आप अपने दलित भाइयों का हित की बात कैसे कर रहे हैं? दलित भाइयों का हितैषी ये सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार ही है। ये सारे बिहार के दलित भाइयों, वंचितों, शोषितों, गरीबों से पूछ लीजिए। एक सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि बड़े पद पे दलित के कौन है? जो बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हो, वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जो बड़े कुर्सी पे बैठे हुए थे नीतीश तेजस्वी के सरकार आने के बाद उसको हटा दिया गया है वहाँ से। हम तो कहेंगे आदरणीय पशुपति पारस जी, यही सवाल आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। यहाँ तो हर जगह पर है। आप बीजेपी में पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आप ये सवाल पूछिए कि आखिर क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है, क्यों नहीं दलित भाइयों के हितों की रक्षा की बात हो रही है। यही तो लड़ाई हम लोगों की है। हम लोगों की तो यूएसपी है हमारी पार्टी की, हमारे नेता की, कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आप केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं और जिस विभाग के मंत्री हैं वहाँ तो आप अपने समाज के लोगों का हित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पहले अपने जिसके सहयोगी बीजेपी को ये ज्ञान दीजिए, ये बताइए। पर पशुपति पारस ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रेस में दो गो है, नीतीश कुमार भी है, राहुल गांधी भी है। तेजस्वी यादव फैसला करे किसका समर्थन देंगे। राहुल गांधी का समर्थन देते तो नीतीश जी अलग हो जाएंगे, नीतीश जी को समर्थन देंगे तो कांग्रेस भाग जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री जी के रेस में कोई नहीं है। यहाँ सब लोग हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को हटाने के लिए संकल्पित हैं। तो सब लोग एकजुट होकर के, विपक्ष एकजुट हो रहा है। वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता पशुपति पारस जी करें तो बेहतर होगा। यहाँ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के देश की सत्ता से बीजेपी की विदाई होगी, जिस तरह से बिहार से हुई है। भाजपा मुक्त भारत बनेगा। और ये कह रहे हैं कि बिहार में खटपट है। अरे बिहार में सब चीज़ जो है ऑल इज वेल है। महागठबंधन अटूट है, महामजबूत है। बेचैनी है बीजेपी को, इसलिए कि उनको ये एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 में खाता नहीं खुलेगा। पर
कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और पारस जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे फेंक दे रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे फेंक दे रहे हैं। कांग्रेस भी चुप नहीं है, अलग सुर आलाप रहा है। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट विस्तार होना है तो ये सरकार के मुखिया, उप मुखिया, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, बाकी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी करेंगे? भाई हम तो कह रहे हैं कि जब हमारे पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है तो हमारे पार्टी से कौन मंत्री होंगे नहीं होंगे ये तो हमारी पार्टी नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी तय करेंगे ना। और जब होगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आदरणीय पशुपति पारस जी, आपका केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? हम लोग तो चाहते हैं कि पशुपति पारस जी को और बड़े मंत्री पद, बड़े विभाग का मिले। हम लोगों को तो उनकी चिंता है, उनको तो साइड करके दरकिनार किए हुए हैं। तो इसलिए आदरणीय पशुपति पारस जी, बिहार में महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। आप अपने गठबंधन की चिंता करें तो बेहतर है। तो चलिए, ARJD के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। पारस जी अपने गठबंधन की चिंता करें, उनके यहाँ कैबिनेट का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, और उनको कोई बढ़िया पद दे दिया जाए, ये हम लोग चिंता कर रहे हैं कि उनको अब तक बढ़िया पद क्यों नहीं मिला है। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।